तीर्थ नगरी पुष्कर में रामद्वारा में रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 17 दिसंबर से 17 मार्च के निःशुल्क नेत्र शिविर पर अभी भी संशय बरकरार है। जी हां, अभी तक प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी। हालांकि आज पहले दिन ही काफी संख्या में दूर दराज से मरीजों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आयोजन समिति के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और कई ऐसे मरीज हैं जिनको अभी तक पता नहीं है कि इस कैंप की परमिशन मिली या नहीं मिली। हालांकि मरीजों बाहर से दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए रहने की खाने की सभी व्यवस्था की गई है। वहीं परवीन भाई ने बताया कि चिकित्सा विभाग से परमिशन ली जा रही है, जो भी उनके नियम है वो पूरे किए जाएंगे तथा मरीजों को हम निराश नहीं बचेंगे, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। इस संदर्भ में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने जो नियम बताया उसके नियमों के अनुसार इस शिविर का संचालन नहीं हो रहा है तथा पालना नहीं की गई, इसलिए हमने परमिशन नहीं दी गई है। अगर जो भी राज्य सरकार के नियम है उसकी अगर पालना की जाए तो परमिशन दे दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि चिकित्सा विभाग परमिशन देता है या नहीं देता है। हाल फिलहाल ये शिविर अभी तक संशय बरकरार है कि ये शिविर का आयोजन होगा या नहीं होगा, लेकिन मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। नंबर आ जाए ठीक नहीं बारे निकल माइनर कोई कोई छोरी होती है, 2-3 अच्छी छोटी और कोई मान साहब तो माइल बड़ा जन अगली खड़ी है मैं तो काइन ठीक है। बाबू पद पदी सीता भरत स्वराम पद स्वराम पुष्कर में रणछोड़ दास चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात द्वारा नेत्र शिविर में एक बहुत लंबा चौड़ा कैंप 3 महीने का था। नेत्र शिविर के कैंप के लिए सरकार की एक निश्चित गाइडलाइंस 2016, 2019 और 2023 में बराबर हम लोगों के पास आ रही है। पहले पुष्कर में कैंप नियमित रूप से हमारे 2015 तक लगता था। हमारी जेएलएम की टीम जाती थी, उस टीम ने भी अब उस ऑपरेशन करने वहाँ पे बंद कर दिए हैं। नेत्र ऑपरेशन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर है कि एक स्टैटिक सेंटर, वो सेंटर
जहाँ पे नियमित रूप से कैंप होता है वहीं पे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। दूसरा, वो एनजीओ बेस्ड हॉस्पिटल जो है, जो रेगुलर वो रन कर रहा है, अगर कोई एनजीओ करा रही है तो रेगुलर बेस्ड वो ऑपरेशन कर रही है उस जगह पे, वो ही एक संस्था उसको ऑपरेशन कर सकती है। तीसरा, जो भी ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं वहाँ पे हमारा स्टरलाइजेशन जो सबसे मेन और मुख्य मुद्दा है वो फॉलो होना चाहिए। जहाँ पे 21 दिन पहले मरीज के ऑपरेशन के जो थिएटर है वहाँ पे बिल्कुल संक्रमण 0 होना चाहिए, और कल्चर 3 कंसेक्यूटिव कल्चर जो होने चाहिए उसमें बैक्टीरियल और फंगल दोनों नेगेटिव आने चाहिए। चौथा, जो मेन बायोमेडिकल वेस्ट की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई है। पांचवा, वहाँ पे कोई फायर एनओसी नहीं ली गई है। छठा, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स आए हैं ना तो उनकी कोई लिस्ट प्रोवाइड करी गई है, ना उनका नाम पता, और सबसे मोटी बात है उनका राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि उन कैंप का जो फॉलोअप है जिसमें हमारे को मरीज को एक क्लोज कंपार्टमेंट जहाँ वार्ड होता है वो वार्ड भी नहीं है, केवल ओपन खेत बना के खेत में खाट लगा के उन मरीजों को 3 दिन तक रखा जाएगा। अतः हर समय हर पॉइंट पे संक्रमण होने का गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। अतः हमने उनको एक सुझाव दिया है कि आप अपना कैंप जरूर करिए, हम आपके साथ हैं, पर जितने भी मरीज आप चिन्हित कर रहे हैं उन मरीजों को आप हमारे बेस हॉस्पिटल जेएलएन या सैटेलाइट लेके आ जाइए। हम उतनी ही भाव और उतनी सेवा से आपके साथ मिलकर उन मरीजों का ऑपरेशन करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पे जेएलएन में एक फैब्रिकेटेड वार्ड 600 पलंग का फैब्रिकेटेड वार्ड भी है, वहाँ पे हम मरीजों को आराम से 3 दिन रख सकते हैं, और हमारे पास पूरा स्टाफ और रेजिडेंट सब ट्रेंड है जो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक कोई कैंप लगा था ब्यावर में, उसमें आंखें खराब हो गई थी लोगों को। ऐसा कैंप 2016 में ब्यावर में लगा था, तब 2 डॉक्टर्स को उसमें, वो भी सरकारी उसमें लगा था, तो दोनों डॉक्टर्स को आज तक उनका इंक्वायरी चल रही है। ऐसा कैंप हमारे किशनगढ़ में लगा था, जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ लगा था, वहाँ पे भी लोगों की चली गई थी। ऐसा कैंप सूरतगढ़ में लगा था 2014 में, वहाँ पे भी मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। और देखिए, इतना कुछ करने के बाद भी हमारा एसएमएस जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ पे भी 18 मरीजों का भी संक्रमण हो गया था। हमने बहुत जी जान लगाई, वहाँ की कमिटी टीम ने खूब जी जान लगाई, फिर भी हम सारी मरीजों की आंखें नहीं बचा पाए। अतः ये ऑपरेशन बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव है। सबसे सेंसिटिव ऑपरेशन ये है, जब तक अच्छा होता है मरीज के साथ बहुत बढ़िया है, एक बार संक्रमण फैलता है तो फिर उसको कंट्रोल करना असंभव है। बापू रणछोड़दास चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट गुजरात ने एक एप्लीकेशन जिसमें एक महाशिविर आयोजित करने के लिए अनुमति चाहिए गई थी, जो उसके लिए हमारी जो कंबाइंड टीम ने उसने विजिट किया था। विजिट के हिसाब से वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में जो कि एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है अपने आई साइट का, वो मरीजों की ज़िंदगी से या उनकी आँख की रोशनी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम और हमारा प्रशासन, कॉलेज प्रशासन भी इसमें इंक्लूड है और हमारा प्रशासन भी इंक्लूड है, हम सब मिलकर उन सभी मरीज जो भी मैच्योर कैटेगरी के हैं या एलिजिबल है उसके लिए, उन सब की हम सर्जरी हमारे जो बेस हॉस्पिटल है जेएलएन मेडिकल कॉलेज हो या फिर हमारा सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, यहाँ पर हमने पूरा बैकअप तैयार कर लिया है। यहाँ हम पूरी ऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह की किसी भी जो स्वयंसेवी संस्थान है या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो अगर इस तरह के आयोजन करती जो कि जनहित के हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है, उनका पूरा स्वागत है। और लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो, उसके भीतर हम और हमारा पूरा प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है, सेवा करने को हम तैयार हैं। अनुसार उन पर जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई की जाएगी। राजकोट के द्वारा जो पुष्कर में एक जो नेत्र शिविर के लिए परमिशन चाहिए गई थी, जब ये हमसे मिले थे तब उनको पहली बार में हमने उनको जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसको पालना करने के लिए हमने उनको कहा था कि भाई इस गाइडलाइन की पालना करेंगे तो इसमें इनको इस गाइडलाइन के अंदर इनको परमिशन दी जा सकती है। साथ ही उनको ये भी बता दिया गया था कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसमें मोटे मोटे बिंदु क्या है,
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यह है कि जो ऑपरेशन करने की अनुमति मिलेगी वो या तो एनजीओ के बेस हॉस्पिटल में मिलेगी या किसी स्टैटिक सेंटर हो जहाँ पर रेगुलर आई के ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर इसकी अनुमति दी जा सकती है। अगर एनजीओ अगर परमिशन लेता है तो उसका खुद का एक बेस हॉस्पिटल होना जरूरी है। तो ये जो मुख्य बातें हैं इनकी पालना नहीं करने के कारण इनको अनुमति नहीं दी गई। साथ ही उनको ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर वो इस चीज़ की पालना करते हैं तो हम उनको अनुमति देंगे, और अगर उनके कोई मरीज आते हैं, कोई बाहर से आते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं, राज्य सरकार और हमारा जिला प्रशासन उनके साथ पूरी तरीके से है। वो जो भी मरीज आते हैं उनका हम हमारे स्टैटिक सेंटर जेएलएन का जो ऑफ्थल्मिक डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन सभी के हम ऑपरेशन करवाएंगे, किसी को भी वापस नहीं जाने देंगे। सर क्या वजह रही कि लास्ट मोमेंट पे ये जो चीज़ें हैं वो सामने आई? इससे पहले क्या सीएमएचओ डिपार्टमेंट देख नहीं पाया था उन्हें? नहीं, बिल्कुल ये बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है। प्रथम बार में ही इनको इस बात से अवगत करा दिया गया था कि आपका जो ये जो आप ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर परमिशन आपको नहीं दी जा सकती। वहाँ पर बेस हॉस्पिटल या उसका ऑपरेशन थिएटर होगा तो ही परमिशन मिलेगी, और गाइडलाइन की कॉपी भी हमने उसको भिजवा दी थी। सर उनका ये भी आरोप है प्राइवेट अस्पतालों के दबाव में ये इसी तरह की एप्लीकेशन दी है। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने भी हमको कुछ नहीं कहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल का किसी तरह का कोई दबाव भी हमारे पास नहीं है। ये सारी जो बातें हैं केवल मनगढ़ंत बात है, और जो मुख्य मुद्दा है, जो जिस चीज़ की हम बात करते हैं कि जो मरीज है उसकी सुरक्षा और उसकी आंखों की रोशनी की सुरक्षा की हम बात करते हैं, उससे मुद्दे को भटकाया जा रहा है। हम और हमारी पूरा जो जिला प्रशासन चाहता है कि अच्छे ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन हो और उनको किसी तरह की बाद में परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो पहले कोई घटना हो चुकी है कुछ ऐसा अजमेर में पहले भी हो चुका है जिसकी रिकवरी आज तक नहीं पाई है। मार्बल सिटी हॉस्पिटल की बात करें, वो भी प्रकरण हमारे पास है। इसके अलावा ब्यावर में एक बार हो चुका है। ये ऐसी घटना है जिसके कारण राज्य सरकार को जो गाइडलाइन है दोबारा नहीं बनानी पड़ी, और उसकी पालना में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। जैसा भी अपन बिंदुवार अपन डिस्कस भी करेंगे, आप लोगों को हम बताएंगे कि स्टैटिक सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर किसी भी कॉस्ट पर अनुमति नहीं दी जा सकती। सर 20 दिन पहले ट्रस्ट की तरफ से एक पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी लगभग, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास सारे सब कुछ इंतजाम है और हम सीएमएचओ डिपार्टमेंट से भी इसकी परमिशन लेंगे, और शायद उन्होंने एप्लीकेशन आपके पास लगाई भी थी। क्या वजह रही कि 20 दिन में डिपार्टमेंट उनकी उस एप्लीकेशन को नहीं देख पाया या वो निरीक्षण वगैरह नहीं किए गए? लगभग 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसी स्थिति में अब उन लोगों के साथ क्या होगा? जहाँ तक अपन बात करते उनके निरीक्षण की या एप्लीकेशन देने की बात, एप्लीकेशन जो दी गई थी केवल एक मात्र एप्लीकेशन थी। उसके साथ जो निर्धारित एनेक्स 1 में हमको